हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको ये पहले ही बता दिया था कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का जो लेक्चर रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक्स से रिलेटेड रहेगा। तो इस बेसिक्स को आप ज़रूर ध्यान से देखें, ज़रूर ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएँ। क्योंकि स्टूडेंट्स आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें तभी आप कर पाओगे ना जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझोगे। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे तभी ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, कर पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये टॉपिक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपने एक टॉपिक क्लास 11th में पढ़ा हुआ ऑलरेडी। कहोगे सर कहाँ पढ़ा हुआ है? क्लास 11 तो वैसे भी नहीं पढ़ते थे सर हम लोग, और आप एक नया चीज़ और बताई दे रहे हैं। पढ़ा है बेटा। उस फील्ड का नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आप कहोगे सर इस ग्रेविटेशनल फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है? तो बेटा बहुत रिलेशन है। देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी वजह से होती थी? मास की वजह से। देखिए, अर्थ के पास क्या होता है? मास। और मास होने के कारण अर्थ एक फील्ड क्रिएट कर लेती है अपने चारों तरफ। स्पेस में चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट है। उस फील्ड को ही हमने वहाँ पर बोला था ग्रेविटेशनल फील्ड, या ये कह सकते हैं अर्थ अपने चारों तरफ एक इफेक्ट क्रिएट कर लेती है। उस इफेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है ना? इसके और अच्छे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि एक टीचर है पढ़ाने वाला, तो उस टीचर का इफेक्ट कहाँ रहेगा? क्लासरूम में रहेगा इफेक्ट, क्योंकि सो सारे स्टूडेंट उसको सुन रहे हैं। तो उस टीचर का इफेक्ट क्लासरूम में है और क्लासरूम से उसका इफेक्ट नहीं है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है ना? तो उस इफेक्ट को लोग महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोलते हैं, जो भी देखते हैं, आप देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड उसके इफेक्ट को महसूस कर रहा है, इफेक्ट को। तो वो इफेक्ट, वही उसी इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं? फील्ड बोल देते हैं। इसी तरह से अर्थ के बारे में मैंने आपको बताया, अर्थ के चारों तरफ एक फील्ड है। उस फील्ड का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। उस फील्ड में हम सब रहते हैं। अब स्टूडेंट, उस फील्ड का काम क्या है? उस फील्ड का काम है फोर्स लगाना। मेरी बात को ध्यान समझिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी बोर्ड में। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। उस फील्ड का काम क्या है? फोर्स लगाना। किस पर फोर्स लगाएगा? जो उस इफेक्ट के अंदर आता है। जैसे अर्थ के पास मास है, इसलिए उसने अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करके रखा हुआ है। अब उस फील्ड के इफेक्ट में कोई और मास आएगा तो वो फील्ड उस पर क्या लगाता है? फोर्स। देखिए, ये मार्कर को मैं ऐसे छोड़ देता हूं, गिरा ना, क्योंकि ये कहां पर है बेटा? अर्थ में है। तो अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि इस मार्कर के पास भी क्या है? मास है। इस ऑब्जेक्ट के पास भी क्या है? मास है। तो जो जो इस फील्ड में रहता है, अर्थ के फील्ड में, अर्थ उस पर फोर्स लगाती है, फील्ड। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज की वजह से। अगर इस कमरे में, इस स्पेस में अगर हम एक चार्ज लेकर के आ जाए, ठीक है ना, सुनिए मेरे, इस कमरे में, इस स्पेस में एक चार्ज लेकर के आ जाए, तो ये चार्ज भी, देखिए ये चार्ज भी अपने चारों तरफ स्पेस में एक फील्ड क्रिएट कर लेगा। उस फील्ड को ही हम लोग यहां पर बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, चार्ज ने जो फील्ड क्रिएट किया उसका नाम रख दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। मास ने जो फील्ड क्रिएट किया उसका नाम रख दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्टूडेंट, अब आप इस फील्ड के बारे में कुछ कुछ इमेजिन कर सकते हो। ठीक है ना? तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा बोर्ड में समझें, किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, एक चार्ज Q लिया हमने, चार्ज Q, इसका हमने एक नाम रख दिया सोर्स चार्ज। क्या नाम रख दिया स्टूडेंट? सोर्स चार्ज। क्यों सोर्स चार्ज नाम रखा?
क्योंकि बेटा यही सोर्स चार्ज अपने से फील्ड को निकाल रहा है, फील्ड को, और उस फील्ड का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चारों तरफ एक इफेक्ट क्रिएट कर दिया, जैसे अर्थ ने अपने चारों तरफ एक इफेक्ट क्रिएट कर दिया, तो वो क्या है? सोर्स। अर्थ क्या है? सोर्स। जैसे गंगा जी कहां से निकलती हैं? गंगोत्री से, तो सोर्स, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर का इफेक्ट चारों तरफ है, तो प्राइम मिनिस्टर इज अ सोर्स। तो ये सारी चीजें, जिससे चीजें इफेक्ट क्रिएट हो रही हैं, जिससे इफेक्ट निकल रही हैं, जिससे फील्ड निकल रही है, उसको क्या बोलेंगे? सोर्स। तो इस सोर्स चार्ज ने एक इफेक्ट क्रिएट किया है, फील्ड क्रिएट किया है अपने चारों तरफ। उस फील्ड का ही नाम तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई। अब इस फील्ड में हमने एक चार्ज को रख दिया, एक और चार्ज को रख दिया, जिसका नाम रखा मैंने Q। अब ये छोटा सा चार्ज Q क्यों? इस Q का नाम क्या है? सर ये क्यों लिया आपने? तो इस Q का नाम है बेटा टेस्ट चार्ज। क्या नाम है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का क्या मतलब? थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब टेस्ट चार्ज होता क्या है? टेस्ट चार्ज, जैसा इसका नाम, ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को? सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है कि इसने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है और वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरे पर फोर्स लगा रहा है ना। जैसे इस कमरे में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं और ये एक पेंडुलम है, इस पर फोर्स लगता है, ठीक है ना, लगा। फिर इसी पेंडुलम को हम दूसरे कमरे में ले गए, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने देखा वहां पर फोर्स ज्यादा लगता है। तो ये पेंडुलम का जो बॉब था, ये क्या था? टेस्ट चार्ज था, टेस्ट चार्ज। तो मतलब उसी टेस्ट चार्ज ने एक्सपीरियंस किया कि इस कमरे में कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी टेस्ट चार्ज ने दूसरे कमरे में एक्सपीरियंस किया वहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे एक्सपीरियंस किया? फोर्स के उससे, कि जहां पर उसको ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, बोलता है यहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहां पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है, एग्जामिन करता है, टेस्ट करता है कि इस सोर्स चार्ज ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। ये टेस्ट चार्ज ये एक्सपीरियंस करता है बेटा, स्टूडेंट समझे इसको। ये टेस्ट चार्ज क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है कि सोर्स चार्ज ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। और ये चार्ज क्या है? बहुत छोटा सा चार्ज। जैसे कि अर्थ के कंपैरिजन में हमारा मास नेग्लिजिबल है, तो हम सब क्या है? टेस्ट मास हैं। अर्थ के रिस्पेक्ट में हम सब क्या है? टेस्ट मास। जैसे एक हाथी के कंपैरिजन में एक चींटी क्या है? टेस्ट मास है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इस सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में एक बहुत छोटा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, ये टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है सोर्स चार्ज ने। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो सकती है? E इज इक्वल टू F/Q, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। अब थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? इज स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डेफिनेशन को मैं यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड अ चार्ज, is space around a charge. Its effect can be experienced. Electric field is space around a charge. Its effect can be experienced. मतलब इसने चारों तरफ ये जो चार्ज बैठा ना, बड़ा, बहुत बड़ा Q सोर्स चार्ज से चारों तरफ फील्ड बना रखी है, ये बहुत बड़ी फील्ड ऐसी। और इस सोर्स चार्ज में मैंने एक टेस्ट चार्ज को रख दिया और ये टेस्ट चार्ज ये महसूस कर रहा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, अरे बाप रे बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती। E इज इक्वल टू F/Q। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक चीज और, ये जो इफेक्ट मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपने चारों तरफ, सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ एक इफेक्ट क्रिएट किया, ये इफेक्ट कहीं कम भी हो सकता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये इफेक्ट सब जगह एक जैसा हो। जहां पे ये इफेक्ट कम है और जहां पे ये इफेक्ट ज्यादा है, तो इस कम ज्यादा वाली क्वांटिटी को बोलते हैं इंटेंसिटी। देखिए इंटेंसिटी क्या क्या मतलब है, देखिए एक मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा एंटरटेनिंग और अच्छा एग्जांपल है। एक चूहा है, रैट है,
जो कि आपके कमरे में मान लीजिए मर गया है, तो उसकी जो स्मेल होगी, मरने की स्मेल, जो मर गया होगा चूहा किनारे पे, स्मेल होगी, वो जहां पर आप उसके नज़दीक होंगे तो वो स्मेल वहां ज़्यादा होगी। जैसे जैसे स्मेल से दूर जाते रहेंगे वो स्मेल कम हो जाएगी। तो ये कम होना, दूर होना स्मेल का, ये क्या है? इंटेंसिटी है, ठीक है ना। इसी तरह से चार्ज है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के नज़दीक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो कहीं पर ये इफेक्ट कम होता है, कहीं पर ये इफेक्ट अगर ज्यादा होता है, तो इस कम ज्यादा इफेक्ट वाली क्वांटिटी को बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है ना। दिस इफेक्ट मे बी स्ट्रॉन्ग, मैं लिख सकता हूं, दिस इफेक्ट may be strong or weak. We call it intensity of electric field. ठीक है ना। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा चले, इसको पॉइंट मैंने डिवाइड कर दिया। Q यहां पर क्या था? टेस्ट चार्ज, ठीक है। ओके बेटा, अब थोड़ा सा आगे चले, हम लोग आगे चले। डस्टर कहाँ है? यस डस्टर, 1 मिनट बेटा, डस्टर ले लूं। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे चले अपने लेक्चर में, इसको मैं रफ कर रहा हूं अब। देखिए, इस टेस्ट चार्ज ने एक्सपीरियंस किया इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन Q, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज। फोर्स लग रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू Q इंटू E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। नाउ एक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं, क्या होता है? अच्छा, ये जो फोर्स है ड्यू टू द टेस्ट चार्ज, ध्यान रखना, ड्यू टू द टेस्ट चार्ज। ओके, नेक्स्ट एक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं, कूलम्स लॉ में पढ़ के आए हैं। F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसको मान लीजिए Q1 और इसको मान लीजिए Q2, ये Q, कैपिटल Q इंटू Q, इसको डिस्टेंस को R ले लीजिए, R²। ये भी एक फॉर्मूला है। यहां पर इसको देखिए F इज इक्वल टू QE और इसको देखिए, दोनों को, दोनों ही फॉर्मूले जो हैं, दोनों ही फोर्स जो हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो हम इक्वेट कर देते हैं, Q इंटू E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन R²। Q से Q क्या हो गया? कैंसल। E इज इक्वल टू बचा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q अपॉन R²। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये सोर्स चार्ज की वजह से है, ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सोर्स चार्ज की वजह से है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ड्यू टू द टेस्ट चार्ज। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। हाँ जी, अब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहते हैं। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को? जरा देखिए, ध्यान से देख रहे हैं ना बेटा, समझ में आ रहा है चीजें? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू होता है बेटा F अपॉन Q, पढ़ा था। अगर मैं इस Q को ले लूं 1 कूलम, कितना? 1 कूलम, तो E इज इक्वल टू क्या बचा? F। क्या मतलब हुआ इसका? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फोर्स एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज नोन एज
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बात यह आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, फील्ड कोई भी हो, अभी मैग्नेटिज्म में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, वो फील्ड हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फील्ड के पास डायरेक्शन है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देखना चाहते हैं। E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो यूनिट क्या हुई, न्यूटन पर कूलम, या लिख सकते हैं NC-1। साथ ही साथ में हम लोग डायमेंशन की भी चर्चा कर लें। देखिए, न्यूटन फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, यही तो होता है। चार्ज का डायमेंशन होता है AT-80, तो A माइनस लगी हुई है तो A-1 T-1, ये हो गया ML-2-1 -3 A-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसकी यूनिट हो गई, ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो इतनी चीजें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इफेक्ट है जिसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कहेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, किससे रिप्रेजेंट करना, तो लाइन से रिप्रेजेंट करना है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको किस तरह से। ठीक है, अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये क्या सर? हाँ, अब तक जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट चार्ज, फोर्स भी कैलकुलेट किया बिटवीन द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी कर रहे हैं तो पॉइंट चार्ज। लेकिन अब थोड़ा सा कहानी बदल गई है, बदल रही है कहानी। देखिए, बदलती दुनिया, देखिए दुनिया बदल गई। कोरोना वायरस के चक्कर में पूरी दुनिया बदल गई। अब हम लोग जब भी बाहर जाएंगे तो दुनिया बदली सी लगेगी। तो बदलाव तो आते ही रहते हैं ना, लाइफ में बदलाव आते रहते हैं और ये जरूरी भी है। ठीक है ना, इसी तरह से अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से भी बदलाव शुरू हो गए हैं। अब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से कैलकुलेट करने वाले हैं। मतलब चार्ज जो है वो पॉइंट के फॉर्म में नहीं है, वो फैले हुए हैं। जैसे कि किसी सामान को एक जगह समेट के रख दिया हमने, तो वो क्या हो गया, पॉइंट हो गया ना, है ना। अब उसी चीज़ को बिखरा के रख दिया तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी तरह से अब हम चार्ज को फैलाएंगे। हम चार्ज को लाइन में देंगे, कहेंगे फैल जाओ, तो चार्ज के पास आज़ादी है फैलने की, वो फैल सकता है। हम कहेंगे जाओ फैल जाओ लाइन में, तो चार्ज लाइन में फैल जाएगा पूरा। फिर इसी तरह से मैं एक एरिया में चार्ज को एक एरिया को चार्ज दे दूंगा, मैं कहा फैल जाओ, तो वो चार्ज एरिया में फैल जाएगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने आप ही। उसको जैसा डिस्ट्रीब्यूट होना वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, आज़ादी है चार्ज के पास। फिर इसी तरह से मैं चार्ज एक वॉल्यूम को दूंगा, कहूँगा फैल जाओ, तो चार्ज वॉल्यूम में फैल जाएगा थ्रू आउट दी। तो क्या मतलब, हम इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर चार्ज लाइन में फैले हुए हैं तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, अगर चार्ज एरिया में फैले हुए हैं तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और यही चार्ज अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हैं तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हम 1 बाय 1 करके आज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हाँ, बहुत गर्मी पड़ रही भाई, गर्मी पड़ने लगी आजकल तो। अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो चार्ज है हम लाइन में लेंगे,
लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर वन कौन है? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही बोल सकते हैं। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, तो सपोज करिए ये एक लाइन है, इस लाइन में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यूनिफॉर्मली। मैंने कहा फैल गया, सब फैल गया, तरीके से फैल गया। और ये सारे चार्जेस आर डिस्टेंस पर, मैंने मान लिया कि आर डिस्टेंस होगी, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। पॉइंट पी पर क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है ना? लाइन है, लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये सारे चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम कैलकुलस बाबा की सहारा लेंगे। कैलकुलस बाबा आओ हमारी मदद करो। तो कैलकुलस हमारी कैसे मदद कर सकती है इसमें? कैलकुलस हमको ये बताता है कि अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी है तो अब इसका एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए और उस छोटे से पार्ट के लिए कैलकुलेशन कर लीजिए आप, फिर सबको आपस में जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए बहुत बड़ी लाइन है, लाइन की लेंथ हम मान लेते हैं कुछ भी एल, तो सबसे छोटा इसका जो पार्ट होगा, एलिमेंट, वो क्या होगा? मैं यहां पे इसको डॉट डॉट इस तरह से कर देता हूं। सबसे छोटा एलिमेंट इसका क्या होगा? dl। क्या होगा? dl। जैसे कि एक बहुत मोटा सा आदमी हमारे सामने खड़ा हुआ, खली टाइप का आदमी खड़ा हुआ है, उसका मास m है। अब मुझे खड़ा कर दो उसके सामने, तो मेरा मास क्या होगा? dm। मैं बहुत छोटा हूं उसके सामने, मेरा शरीर बहुत छोटा है, मेरा मास बहुत कम है उसके आगे, तो मेरा मास कितना होगा? dm। ठीक है ना? तो बहुत बड़ी लाइन है, सबसे छोटा एलिमेंट इसका क्या होगा? dl। अब इस dl एलिमेंट में चार्ज भी कितने होंगे? dq। पूरी लाइन में चार्ज अगर q है तो सबसे छोटे एलिमेंट में चार्ज कितने होंगे? dq। अब यही dl एलिमेंट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी बना रहा होगा? de। ये de इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लें और क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ दो, सबको जोड़ दो। ठीक है, अब देखते हैं लैम्डा क्या है। लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब इतनी यूनिट लेंथ में कितने चार्ज? चार्ज पर यूनिट लेंथ, dq बाई dl। तो ये dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा इंटू dl। बिल्कुल सही बात है, यूनिटरी मैथड, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब जो हमारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो पॉइंट चार्ज के लिए था, सोर्स चार्ज के लिए था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए थोड़ी नहीं था। कहीं भी यूज कर लोगे क्या तुम? ऐसा नहीं है। हमने जो फॉर्मूला भी निकाला, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला सोर्स चार्ज की वजह से था, पॉइंट चार्ज की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए नहीं था। लेकिन ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो हमने उसके लिए चालाकी की ना, सबसे छोटी लेंथ सेलेक्ट कर ली। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये देख रहे थे कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? DE। ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया जस्ट, कि ये जो फॉर्मूला है ये सोर्स चार्ज की वजह से हमने कैलकुलेट किया था, मतलब पॉइंट चार्ज। ठीक है ना? अब इसी फॉर्मूले को हमें कन्वर्ट करना है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है ना? तो कैसे लेंगे? देखिए बेटा, इस छोटी से एलिमेंट ने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह हम यहां पर इसको लिख देते हैं dq अपॉन R स्क्वायर। नाउ दिस DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dl अपॉन R स्क्वायर। नाउ फॉर द कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन DE 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू dl अपॉन R स्क्वायर। सो दिस E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन बचा क्या? लैम्डा dl अपॉन R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली ड्यू टू द लाइन चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन में। कुल मिलाकर के इस पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले को हमको कन्वर्ट करना है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पॉइंट के फॉर्म में नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्मॉल चार्ज dq मान लिया जो कि dl लेंथ में है। अब ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर dE इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो उसको एक पॉइंट की तरह हम सपोज कर सकते हैं। और अगर ये पॉइंट की तरह हो गया तो हम इसके लिए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये सारे चार्जेस अब वॉल्यूम में फैले हुए हैं। कहाँ फैले हैं बेटा, वॉल्यूम में, सॉरी एरिया में फैले हुए हैं, माय मिस्टेक। ये सारे चार्जेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल नंबर 2, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अब चार्जेस थ्रू आउट द एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो हम एक एरिया कंसीडर कर लेंगे इस तरह से, ये एक एरिया है और इस एरिया में चार्जेस हमारे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से चार्जेस हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, अब इस स्मॉल उसका जो पूरा सरफेस है S मान लिया हमने, एरिया इसका S मान लिया पूरा। अब यहां पर हम एक स्मॉल एरिया सेलेक्ट करेंगे। सबसे छोटा एरिया क्या होगा, ds। ये इसका सबसे छोटा एरिया क्या होगा, ds। और ये ds एरिया कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा dE। देख रहे हैं आप, ये जो छोटा सा एरिया ds है ये कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा dE। इस ds एरिया पे कितने चार्ज, dq चार्ज। ठीक है ना, इस ds एरिया पे कितने चार्ज, dq चार्ज। और ये ds एरिया यहां कुछ डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, dE। तो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से। जिस तरह से लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते थे लैम्डा से, इसी तरह से एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करेंगे सिग्मा से। तो ये सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब dq अपॉन ds। सो दिस dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। नाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूं बेटा मैं। dE इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर dq अपॉन r स्क्वायर होता। अब नेक्स्ट स्टेप, dE इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ds अपॉन r स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर दें तो E इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन की कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचेगा सिग्मा इंटू ds अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू द एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चीज़ों को, डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग को हम लोग एक पॉइंट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं और पॉइंट वाला फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा है क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा dq अपॉन ds। नाउ लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का पार्ट है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए उसको भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिनोट करते हैं बेटा, रो से। एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम में थ्रू आउट द चार्ज हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से थ्रू आउट द वॉल्यूम। इसमें सबसे छोटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dV। और इस dV वॉल्यूम में चार्ज कितने फैले हैं, dQ। r डिस्टेंस पर, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही होगी, dE इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये dE इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। तो अब तो आप बेटा अच्छे समझ गए होंगे, रो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, dQ बाई dV। सो दिस dQ इज इक्वल टू रो इंटू dV। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो इंटू dV
अपॉन आर स्क्वायर। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। सो 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने स्टडी किए। एक हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, दूसरा था हमारा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एरिया में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, थर्ड था वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्जेस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोगों ने एक चीज़ कैलकुलेट की है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट को पढ़ लिया, डायमेंशंस पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो पढ़ लिया, और ये सारी चीज़ें हमने अपने लेक्चर में कवर कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।